खेरसौन से खबर, यहां पर यूक्रेन का हमला हुआ है। हमले में रूस के 2 वाहन नष्ट हो गए। रूसी सेना का बुलडोजर भी जला। ये देखिए। तो यूरोप के लिए कुछ दिनों तक यूक्रेन की मदद और रूस को यूक्रेन युद्ध तक सीमित रखना ही सबसे अहम मुद्दा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूरोप के देश खुद अपनी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है। रूस से युद्ध की तैयारी भी शुरू हो गई और यह सब कुछ पोलैंड से शुरू हुए कई देशों में ड्रोन के घुसपैठ के बाद हुआ। रूस ने अभी तक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि पुतिन या तो यूरोप को डराकर उनका ध्यान यूक्रेन से भटकाने की कोशिश में है, या फिर यूरोप से आर पार की तैयारी शुरू हो गई। आसमान में मंडराता बिना बम बारूद से लैस ड्रोन भविष्य में परमाणु धमाके की वजह बन सकता है। पिछले कुछ दिनों से ड्रोन सिर्फ रूस या यूक्रेन में धमाके की वजह नहीं बन रहा। इन दोनों देशों की सरहद से दूर पिछले कई दिनों से देखे जाने वाले ड्रोन एक ऐसी चिंगारी भड़का रहे हैं जिससे आधी दुनिया बारूदी आग से झुलस सकती है। लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। यूरोप के कई देश अज्ञात ड्रोन की घुसपैठ से सचेत हैं। रूस खामोश है, लेकिन यूरोप यही मान रहा है कि यह सब रूस के मिशन यूरोप का हिस्सा है। लेटेस्ट खबर यह है कि जर्मनी में फिर ड्रोन से रेकी की गई। नीदरलैंड्स में भी ड्रोन की घुसपैठ हुई। ड्रोन से जासूसी करवाने का शक है। ड्रोन की घुसपैठ के सिलसिले ने यूरोप को यकीन दिला दिया है कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत होने वाली है। तैयारी फिलहाल ड्रोन को गिराने की चल रही है, लेकिन अब यूरोप के देश महाजंग की तैयारी में जुट चुके हैं। फ्रांस रूस से युद्ध के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसी कई वजह हैं जिसने पुतिन को मिशन यूरोप चलाने के लिए मजबूर किया है। रूस में कई रिफाइनरी जल गई, गैस स्टेशन जले और रूस को तेल की किल्लत से जूझने के लिए यूक्रेन ने मजबूर कर दिया। रूस में बारूद की वर्षा हो रही है और वो हथियार यूरोप ने ही यूक्रेन को दिया है। अब सवाल है कि क्या रूस यूरोप से इसका बदला नहीं लेगा? क्या इतने बड़े नुकसान पर पुतिन चुप रहेंगे? क्या यूरोप ही अब रूस का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है? यूरोप इन सवालों के जवाब बखूबी जानता है, इसलिए जर्मनी हो या फ्रांस, नेटो की सेना एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुट चुकी है। युद्ध की चिंगारी भड़क ही नहीं रही, बल्कि झड़प शुरू भी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के लिए ड्रोन घुसपैठ चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ड्रोन संवेदनशील इलाकों के ऊपर से गुजरा। कई अहम ठिकानों की तस्वीर लिए जाने का शक। जर्मनी की नौसेना ठिकानों की जासूसी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन बिजली संयंत्र, अस्पताल और सरकारी इमारतों के ऊपर से गुजरा। जर्मन मीडिया के मुताबिक समुद्री क्षेत्र से 2 ड्रोन पहले तटीय इलाकों में देखे गए, फिर कुछ देर बाद ड्रोन का झुंड जर्मनी के अहम इलाकों के ऊपर से गुजरा। जर्मनी के अहम इलाकों की ड्रोन से रेकी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के शहर सचिव हॉलस्टाइन शहर के ऊपर ड्रोन देखा गया। जर्मनी के शहर में ड्रोन चक्कर लगाता रहा। अज्ञात ड्रोन की उड़ान से हड़कंप मचा, लेकिन कुछ देर बाद ड्रोन वापस लौट गया। इसके अलावा कई अहम ठिकानों के ऊपर से ड्रोन गुजरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में समुद्र की दिशा से ड्रोन आया और सबसे पहले तिसेनखोप शिपयार्ड के ऊपर ड्रोन देखा गया। यह शिपयार्ड जर्मनी का बेहद सुरक्षित इलाका है और इसके अलावा ड्रोन ने हाइडे रिफाइनरी के ऊपर से गुजरा और हैम्बर्ग एयरपोर्ट के करीब भी अज्ञात ड्रोन के देखे जाने से हड़कंप मच गया। देखिए, यही वजह है कि यूरोप रूस से युद्ध की तैयारी में जुट गया है। नेटो की ताकत बढ़ाने के लिए यूरोप के देश अब सुरक्षा पर अपना खर्च बढ़ाने जा रहे हैं।
पहले नेटो को लेकर सबसे अधिक खर्च अमेरिका कर रहा था, लेकिन अब छोटे छोटे देश भी अपना योगदान बढ़ा रहे हैं। पुतिन को लग रहा है कि यूरोप की वजह से ही युद्ध विराम नहीं हो रहा है और रूस यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा चाहता है वो मिशन पूरा नहीं हो रहा। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन को कमजोर करने के लिए रूस से यूरोप को भी किसी मोर्चे पर युद्ध में उलझाया जा सकता है। अब यूरोप एक ड्रोन दीवार बना रहा है जिसका मकसद रूसी हमलों को नाकाम करना है। रूस से सटे एस्टोनिया में ड्रोन के लिए रडार लगाए जा रहे हैं। लातविया में भी ड्रोन की मौजूदगी पकड़ने वाले रडार रहेंगे। लिथुआनिया में भी चौकसी बढ़ेगी और तीनों देशों में अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात होंगे। इसके अलावा फिनलैंड में भी ऐसी ही व्यवस्था करने का प्लान है। स्वीडन में भी कई रडार लगाने जा रहे हैं। नॉर्वे में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन गिराने के लिए एयर डिफेंस भी तैनात रहेंगे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, हर जगह ऐसी मुस्तैदी होगी कि रूस के ड्रोन हमले को आगे न बढ़ने दिया जाए और यूरोप के तमाम देश सुरक्षित रहें। फिनलैंड से रूस का क्रोध बढ़ाने वाली एक और खबर आई है। रूस सीमा पर एस्टोनिया नार्वा में एक बेस बनाने जा रहा है। बेस पर हर वक्त 200 सैनिकों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा हथियार भी जमा रहेंगे। नीदरलैंड्स में भी अब रूस से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि यहां एयरपोर्ट के ऊपर अज्ञात ड्रोन से हड़कंप मचा। नॉर्वे में भी ड्रोन से दहशत मची है। ड्रोन नॉर्वे के ब्रियोनेसुंड एयरपोर्ट के ऊपर देखा गया। यहां पर 2 बार लगातार ड्रोन देखे गए। एयरपोर्ट के पास 30 सितंबर को ड्रोन देखा गया था। ड्रोन की वजह से एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। देखिए, रूस का ड्रोन जर्मनी में संसद के मुख्यालय के ऊपर से भी गुजरा, इसलिए इस मामले की हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है। रूस की तरफ से खामोशी है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी को एहसास हो चुका है कि अब महाजंग करीब है। हालांकि वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस यूरोप को युद्ध के माहौल में उलझाना चाहता है ताकि यूक्रेन यूरोप की प्राथमिकता न रहे और यूक्रेन में कब्जे का मिशन आगे बढ़ सके। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि रूस यूरोप को डरा रहा है ताकि यूरोप अपनी सुरक्षा के उपाय करे और यूक्रेन को मिल रही मदद पर विराम लग सके। माना जा रहा है कि बाल्टिक क्षेत्र में यूरोप को उकसाने वाले और एक्शन हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।